ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने वाले सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी है कि वो युद्ध को ज्यादा न बढ़ाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले करने का प्लान कैंसिल कर दिया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस से कहा था कि ईरान में संकट और बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं देखी गई थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले करने का प्लान सऊदी अरब की वजह से ही कैंसिल कर दिया। इससे पहले क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी और पूछा था कि आखिर ईरान पर वो कितना बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं। इस सप्ताह अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे। इसके अलावा क्राउन प्रिंस ने अपने भाई और रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान को वाशिंगटन भेजा था। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की थी। इसी बीच ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने पश्चिम एशिया से अपने नागरिकों को निकलने की चेतावनी जारी कर दी है। यरूशलेम और पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावासों ने एक जैसे सुरक्षा अलर्ट जारी किए, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को पश्चिम एशिया में यात्रा करने को लेकर चेतावनी दी गई। बता दें कि पिछले 5 महीने से अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चरम पर है। अब हुर्मुज पर नियंत्रण को लेकर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। व्हाइट हाउस ने ईरान पर अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेहरान ने पिछले महीने अमेरिका के साथ युद्ध विराम संबंधी एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने उसे तोड़ दिया, वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया और अमेरिकी सैनिकों की हत्या की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की आतंकवादी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ईरान राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार सार्थक तरीके से बातचीत की मेज पर नहीं आता, तब तक उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच कुवैत की सेना ने शनिवार को कहा कि उसके बल उन ड्रोन हमलों का जवाब दे रहे हैं जो देश पर ईरान के हमलों का हिस्सा थे। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अमेरिका पर हथियारों का दबाव है, यानी कि हथियार लगातार कम होते जा रहे हैं और ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ये तनाव आगे किस ओर रुख करेगा। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक ओर ईरान लगातार क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और हितों को निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित नए सैन्य हमलों को रोकने का ऐलान किया है। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह फैसला स्थायी नहीं है और अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने इजराइल के साथ विचार विमर्श करने के बाद फिलहाल ईरान पर आगे के हमलों को रद्द करने का फैसला लिया है। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान जल्द से जल्द अमेरिका के साथ समझौते के लिए आगे आता है, होर्मुज जलमरुमध्य को तत्काल प्रभाव से खोलता है और अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े खतरे को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो सैन्य कार्रवाई टाली जा सकती है। हालांकि ट्रंप ने अपने संदेश में स्पष्ट चेतावनी भी दी है। अमेरिका किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करेगा। उनके इस बयान को ईरान के लिए स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर रहा है। हाल के दिनों में ईरानी सेना और उससे जुड़े समूहों ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा कुवैत की दिशा में ड्रोन भेजे जाने की खबरें भी आई, जिन्हें कुवैती वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराने का दावा किया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका और इसराइल की सैन्य गतिविधियों के जवाब में की जा रही है। तेहरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने नए हमले किए या क्षेत्र में किसी अन्य देश ने वॉशिंगटन का साथ दिया तो वो देश भी ईरान के निशाने पर होगा। ईरानी अधिकारियों ने यहां तक कहा कि अमेरिका के साथ सहयोग करने वाला कोई भी क्षेत्रीय देश युद्ध की आग में जल जाएगा। अमेरिकी मीडिया में हाल के समय में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि अमेरिका इस हफ्ते में ईरान के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा बड़े और भीषण सैन्य हमले की तैयारी कर रहा था। माना जा रहा था कि इन हमलों में ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन ट्रंप के ताजा बयान ने संकेत दिया है कि फिलहाल वाशिंगटन ने कूटनीतिक समाधान की संभावना को मौका देने का फैसला किया है। फिलहाल ट्रंप ने अपने हमले रोकने का ऐलान किया है। देखना ये होगा कि ईरान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या अमेरिका ईरान में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है? ये सवाल अचानक तब खड़ा हो गया जब पश्चिम एशिया के कई देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए गंभीर अलर्ट जारी किया। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि पश्चिम एशिया में रह रहे उसके नागरिक जल्द से जल्द इस क्षेत्र से निकलने पर विचार करें। क्या ये अलर्ट किसी बड़े युद्ध की आहट है? आइए जानते हैं इस अलर्ट में क्या कहा गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कौन सा बयान है जिसने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी सरकार द्वारा ये सुरक्षा अलर्ट
अम्मान, यरूशलेम और बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावासों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस अलर्ट में अमेरिकी नागरिकों को हिदायतें दी गई हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिकी नागरिकों को इन क्षेत्रों से निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। नागरिकों को अपनी उड़ान की जानकारी चेक करने और स्थानीय अधिकारियों की सुरक्षा सलाह का पालन करने का आग्रह किया गया है। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकियों को सतर्क और ज्यादा चौकस रहने को कहा गया है। नागरिकों को फ्लाइट रद्द होने, समय समय पर हवाई क्षेत्र बंद होने और संभावित यात्रा में व्यवधान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये सुरक्षा अलर्ट ऐसे समय पर जारी हुआ है जब अमेरिका और ईरान ने एक हफ्ते के युद्ध विराम के बाद फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। मैरीलैंड स्थित कैंप डेविड में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और अधिक सैन्य हमले करने की चेतावनी दे दी। ट्रंप ने स्पष्ट कहा, हम सिर्फ जीतना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि सैन्य कार्रवाई अभी कुछ समय तक जारी रह सकती है और अमेरिका ईरान पर इतना कड़ा प्रहार करेगा कि एक समय वो कहेंगे कि अब हम और नहीं झेल सकते। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी ईरान पर बड़ा आरोप लगाया। लेविट के अनुसार तेहरान ने पिछले महीने अमेरिका के साथ युद्ध विराम संबंधी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन तुरंत बाद उसे तोड़ दिया। ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए और अमेरिकी सैनिकों की हत्या की। राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की आतंकवादी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक ईरान सार्थक तरीके से बातचीत की मेज पर नहीं आता, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तनाव की आग केवल ईरान तक सीमित नहीं है। कुवैत की सेना ने शनिवार को जानकारी दी कि उनकी सेना उन ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है जो देश पर ईरान के हमलों का ही हिस्सा थे। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल औतबी ने बताया, ड्रोन ने देश के उत्तरी हिस्से की एक सरकारी इमारत सहित कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। अमेरिका हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए दबाव बना रहा है, जबकि ईरान अपनी अनुमति के बिना यहां से गुजरने वाले जहाजों पर बार-बार हमले कर रहा है। ब्रिटेन की नौसेना के मुताबिक शुक्रवार को ओमान की लीमा से 11 समुद्री मील उत्तर पूर्व में एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल जहाज से टकराया, जिससे इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। शनिवार को भी खसाब शहर से 21 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में एक अन्य टैंकर के पास बड़ा धमाका हुआ। गनीमत रही, दोनों ही घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। पश्चिम एशिया में इस बड़े तनाव के बीच गाजा में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमास द्वारा शुक्रवार को इस बात की पुष्टि करने के बाद कि वो हथियार डाल देगा, इसे गाजा युद्ध समाप्त करने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। लेकिन हमास के हथियार डालने पर सहमत होने के बाद भी गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार रात इजराइल द्वारा किए गए भीषण हमलों में मध्य गाजा में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने में अभी भी कई बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं।